जड़ से खात्मा नहीं हो जाता, आतंक का नामो निशान नहीं मिट जाता, आतंक का समूल नाश नहीं हो जाता। जी हां, सही सुना आपने। पाकिस्तान के साथ सीजफायर का ऐलान भले हुआ हो, लेकिन आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया के जरिए बताया ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी साफ है कि युद्ध जारी है और अब आतंक के गढ़ में ब्रह्मोस से प्रहार की भी तैयारी है। और इस घातक मिसाइल की ताकत एक झलक पाकिस्तान ने देख भी ली है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस हो या चकवाल का मुरीद एयरबेस, पाकिस्तान के कई ऐसे सैन्य ठिकानों को हिंदुस्तान की मिसाइल ने खंडहर में बदल दिया। लेकिन सवाल, क्या पाकिस्तान अब सुधरेगा? क्या अपनी जमीन से आतंक की फैक्ट्री को खत्म करेगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। पाकिस्तान के रावलपिंडी तक भारत की मिसाइलों ने कहर बरपाया। इनमें सबसे घातक मिसाइल थी ब्रह्मोस, जिसके वार ने शहबाज और मुल्ला मुनीर की सेना में हाहाकार मचा दिया, पाकिस्तान की सेना को पस्त कर दिया, पाकिस्तान को सबसे बड़ा जख्म दिया। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत। में हाहाकार मचा दिया। हिंदुस्तान की सेना ने साफ कर दिया है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे। सिर्फ बॉर्डर वाले इलाके ही नहीं, रावलपिंडी तक को मलबे और गड्ढे में बदल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को निर्देश दे दिए हैं, वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। निर्णायक मोड़ हवाई ठिकानों पर हमले थे, ऐसा कहा है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। भारत के हवाई हमले निर्णायक मोड़ की तरह थे, जिन्होंने प्रिसीजन अटैक की तरह काम किया। जहां पर हमला करना था, जहां पर बड़ा नुकसान पहुंचाना था, जिसका सबसे ज्यादा असर किया जाना था, वो निर्णायक हवाई हमले थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि अगर गोली चली तो यहां से गोला चलना चाहिए।
कई खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। इसमें सबसे पहले रमन मलिक